लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिनो ने योंगिल से कहा था कि वो एक क्लब में ज्वाइन होना चाहता है। आगे हमें ट्रैक एंड फील्ड क्लब के कैप्टन चोई ताएउंग को दिखाया जाता है। जिनो ने इससे कहा था कि वो इनके क्लब में ज्वाइन होना चाहता है। ये सुन के चोई कहता है, और हाँ, ये हमारा चोई जोंग नहीं है, ये दूसरा ही बंदा है। चोई जिनो से कहता है, क्या तुम ट्रैक एंड फील्ड के क्लब में ज्वाइन करना चाहते हो? तुम दोनों ही? जिनो कहता है, नहीं, बस मैं। तभी पीछे से इनके क्लब का एक स्टूडेंट कहता है, क्या चल रहा है? क्या वो हमारे क्लब में ज्वाइन करना चाहता है? फिर सामने वाला स्टूडेंट कहता है, पहले कभी भी किसी फ्रेशर ने हमसे ऐसे डायरेक्ट क्लब में ज्वाइन होने के लिए नहीं कहा था। बच्चे, तुम अलग हो। चोई जिनो से पूछता है, क्या तुम एक एथलीट हो? जिनो बताता है, नहीं। चोई पूछता है, क्या मिडिल स्कूल में तुम्हें रनिंग का कोई एक्सपीरियंस था? जिनो बताता है, नहीं। ये सुन के पीछे का स्टूडेंट कहता है, यह क्लब सिर्फ एथलीट स्टूडेंट के लिए बना है। अगर तुम्हारे पास कोई रनिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम ट्रैक एंड फील्ड क्लब में ज्वाइन क्यों होना चाहते हो? जिनो उसे बताता है, क्योंकि ऐसा कोई है जिसे मैं ट्रैक फील्ड के कंपटीशन में मिलना चाहता हूँ। यहाँ पे जिनो चहन की बात कर रहा होता है। आगे वो मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, मुझे पता है वो मिडिल स्कूल में है, लेकिन वो इतनी अच्छी है कि वो रीजनल कंपटीशन में आ सकती है। आखिरकार एक हंटर बनने से पहले वो एक टैलेंटेड ट्रैक एंड फील्ड की स्टार थी। अगर मैं मिडिल और हाई स्कूल के स्टूडेंट के लिए ट्रैक एंड फील्ड कंपटीशन में शामिल हो जाऊं तो शायद मैं नेचुरली उससे टकरा जाऊं। आगे क्लब का एक स्टूडेंट कहता है, क्या तुमने कंपटीशन कहा? चोई उसे शांत करता है और वो जिनो से कहता है, ठीक है, पर मेरी एक कंडीशन है। क्या तुम उस बंदे को देख रहे हो? वो सेकंड ईयर का रिजर्व मेंबर है और हमारे क्लब का सबसे बेकार रनर। अगर तुम्हें हमारे क्लब में ज्वाइन होना है तो उससे तेज भागना होगा। जिनो उसे देखता है और वो मन में कहता है, पहली झलक में वो दुबला पतला लगा और उसके पैर काफी ज्यादा मजबूत है। उसका आत्मविश्वास देखो, वो अपने आप को काफी अच्छे से दिखा रहा है। कैप्टन ने जो कहा यकीनन वो झूठ है। आगे जिनो कैप्टन से कहता है, ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। ये सुन के एक स्टूडेंट हंसने लगता है और वो मन में कहता है, इसने तो उस बंदे को भी नहीं पहचाना जो लास्ट ईयर के रीजनल कंपटीशन में थर्ड प्लेस पे आया था। आखिर ये ट्रैक एंड फील्ड क्लब को ज्वाइन करने की उम्मीद भी कैसे रख सकता है? आगे कैप्टन जिनो से कहता है, ठीक है, पर बिना किसी दाव के रनिंग करना बोरिंग होगा। अगर तुम जीत गए तो ट्रैक एंड फील्ड क्लब में तुम ज्वाइन हो सकते हो, पर अगर तुम हार गए तो एक मंथ के लिए फ्री में हमारे कपड़े धोने होंगे और सफाई भी करनी होगी। तो बोलो क्या कहते हो? योंगिल जिनो को कुछ कहने जा रहा था, पर जिनो कैप्टन से कहता है, ठीक है, ये सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। आगे हम मिस्टर पार्क को ब्रेक रूम में देखते हैं। एक टीचर उससे कहती है, मिस्टर पार्क, क्या अभी आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? मिस्टर पार्क कहता है, हाँ, लग तो यही रहा है। या मुझे और एक ब्रेक लेना चाहिए या स्मोक करना चाहिए? आगे मिस्टर पार्क बाहर देखते हैं। हम देखते कि जिनो बहुत ही तेजी से भाग रहा होता है और सिर्फ वो एक ही बंदा नहीं, अभी सभी जन जिनो के पीछे होते हैं। उन्हें देख के मिस्टर पार्क मन में कहते हैं, ओ संग जिनो ट्रैक एंड फील्ड क्लब के लड़कों के साथ ट्रैक पे क्यों भाग रहा है? तभी पार्क पीछे ट्रैक एंड फील्ड क्लब के टीचर से कहता है, संग जिनो तुम्हारे क्लब के स्टूडेंट के साथ रनिंग क्यों कर रहा है? टीचर कहता है, ओह, आपका मतलब वो लड़का? तो उसका नाम संग जिनो है। हाँ, अचानक से एक फ्रेशर आया और कहने लगा था कि उसे ट्रैक एंड फील्ड क्लब में ज्वाइन होना है। क्लब के मेंबर्स ने उसे टेस्ट किया कि वो कितना तेज भाग सकता है और वो इतना अच्छा था कि अब क्लब मेंबर्स उसे जाने नहीं दे रहे हैं। अभी वो उनके साथ भाग रहे हैं ताकि वो उसकी स्टेमिना को टेस्ट कर पाए। ये सुन के पार कहता है, क्या स्टेमिना? फिर कहता है, हाँ, अभी उसका ये 20वां लैप है। मैं देख देख के थक गया था तो मैं वहाँ से यहाँ पे आ गया। ये सब सुनने के बाद मिस्टर पार्क मन में कहता है, मुझे लगा था कि वो लड़का दिक्कत देने वाला है, पर शायद मैं गलत था। मुझे उसे बिना किसी शक के देखना चाहिए, तभी मुझे उसके कैरेक्टर की गलतफहमी दूर हो जाएगी। लेकिन तभी हम देखते कि मिस्टर पार्क अचानक से बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हम देखते कि वो जिनो के शैडोज को देख पा रहे थे। इसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा डर गए थे। वो मन में कहते हैं, अभी मैं ये क्या देख रहा हूँ? ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ये कोई वहम होगा। तभी हम देखते कि पार्क के सामने बीरू आ जाता है और वो जोर से रोर करता है। इससे मिस्टर पार्क की हालत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। टीचर मिस्टर पार्क से कहता है, मिस्टर पार्क अब ठीक तो है ना? एग्रिस बेरू से कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना ऐसा मत करो। बेरू कहता है, ऐसा लगता है वो ह्यूमन सच में हमें
देख सकता है। आगे हम नॉस्टैल्जिक बारबेक्यू रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है। उधर जिनचुल और उसका जूनियर ऑफिसर होता है। जूनियर ऑफिसर जिनचुल से कहता है, सर अभी तक आप उन क्रिमिनल्स के इन्वेस्टिगेशन को ही कर रहे हैं जो स्टेशन में खुद को गिरफ्तार करवाने के लिए आए थे। क्या उस दिन आपने सचमुच कुछ देखा था क्या? जिनचुल उससे कहता है, तुम किस दिन की बात कर रहे हो? जूनियर ऑफिसर कहता है, अरे चलो सर, आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मेरा मतलब उस दिन वेयर हाउस से क्रिमिनल्स गायब हो गए थे ना, तब क्या आपने सचमुच किसी को भी नहीं देखा था? जिनचुल उसे बताता है, वो एक एंट था, एक एंट मॉन्स्टर। मुझे ये तो पता नहीं है कि एग्जैक्टली मैंने वहाँ पे क्या देखा था, और वो एक एंट की तरह ही दिख रहा था। हम देखते कि साइड में इनकी बातें कोई नोटिस कर लेता है, और ये और कोई नहीं बल्कि मिस्टर पार्क है। आगे जूनियर ऑफिसर कहता है, क्या एक एंट मॉन्स्टर? क्या आप ये कह रहे हैं कि कुछ बड़े से एंट जैसा कुछ दिखाई दिया था? जिनचुल उसे कहता है, नहीं वो पक्का एंट ही था। तभी मिस्टर पार्क जिनचुल के पास आ जाते हैं और उसे कहते हैं, क्या किसी भी तरीके से वो एंट मॉन्स्टर किसी ह्यूमन बॉडी की तरह दिखता है? उसके बाद हमें सीधा अगले दिन में दिखाया जाता है। ट्रैक पे ट्रैक एंड फील्ड क्लब के स्टूडेंट भाग रहे होते हैं। कैप्टन चोई कहता है, नेशनल्स जीतने का हमारा गोल है। तभी एक स्टूडेंट कहता है, हमारा गोल है नेशनल्स। पर तभी वो कैप्टन से कहता है, एक मिनट कैप्टन, पर हमारा गोल तो रीजनल कंपटीशन जीतना था ना? कैप्टन उससे कहता है, चलो यार अपनी इरादे जरा बड़े रखो, मेरे पीछे कहो, चलो नेशनल्स को जीतते हैं। सभी स्टूडेंट कैप्टन की बातों को रिपीट कर रहे होते हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे योंगिल भी इनके साथ भाग रहा होता है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। उसे ऐसा देख के जुनू कहता है, वो मेरे साथ क्लब में ज्वाइन क्यों करना चाहता है? अभी वास्तव में वो अपने लाइफ के साथ हाँप रहा है। बेलियन जिनू से कहता है, मेरे लिए ह्यूमंस बेवकूफ क्रिएचर्स होते हैं। तभी जिनू अपनी पावर का यूज करके योंगिल को पूरा हिल कर देता है। योंगिल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी जल रही है। तभी हम देखते कि योंगिल बहुत ही ज्यादा तेजी से भाग रहा होता है। उसे ऐसा तेज भागते हुए कैप्टन चोई कहता है, वाह वो नया रिक्रूट इतनी जोश के साथ भाग रहा है। तुम सभी को उसका सीनियर होने के नाते अपने गेम को और बेहतर करना चाहिए। आगे हम मिस्टर पार्क को देखते हैं। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर पार्क ने जिनचू से पूछा था, क्या वो एंट मॉन्स्टर ऐसा दिखता है जैसे उसके पास ह्यूमन जैसी बॉडी हो? इतना कहने के बाद पार्क वहाँ से निकलने लगता है और वो कहता है, अरे यार ये मैं क्या कर रहा हूँ? फिर वो जिनचू से कहता है, मुझे माफ करना, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही पी के रखी है, तुम दोनों अपनी बातचीत जारी रखो। तभी जिनचू मिस्टर पार्क को रोकता है और उससे पूछता है, वो एंट, क्या तुम मुझे उसके बारे में और बता सकते हो? आगे हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। मिस्टर पार्क ऊपर से जिनू को देख रहे होते हैं। जिनू मन में कहता है, हाल ही से वो मुझ पे कुछ ज्यादा ही नजर रख रहे हैं। बेलियन जिनू से कहता है, मेरे लिए क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हमें उसकी याददाश्त को मिटा देना चाहिए और उसकी एबिलिटी को छीन लेना चाहिए? जिनू बेलियन से कहता है, अभी नहीं, बस थोड़े और समय के लिए उस पर नजर रखते हैं। आगे हम जिनचू को देखते हैं जो कि जुनू के स्कूल के पास आया होता है। मिस्टर पार्क ने जुनू के बारे में जिनचू को सब कुछ बता दिया था। जिनचू मन में कहता है, उन क्रिमिनल्स ने देखे हुए मॉन्स्टर्स और टीचर ने बताया कि उन्होंने एक स्टूडेंट के आसपास मॉन्स्टर्स को देखा है। पक्का इनमें कोई ना कोई तो कनेक्शन है। हालांकि बस एक पुलिस ऑफिसर का अनुमान है। दिक्कत की बात तो ये है कि मैं उस स्टूडेंट को मॉन्स्टर्स के बारे में कैसे पूछूं? जिनचू मन में स्टूडेंट के साथ बातचीत के बारे में सोचता है। तभी जिनचू के साइड से एक शैडो जाता है। जिनचू उसे देख लेता है और बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है, पक्का इस स्कूल में कुछ तो गड़बड़ है। आगे हम जिनू को देखते हैं। वो मन में कहता है, क्या उन्होंने मेरे शैडो गार्ड को देख लिया? आगे हम देखते कि जिनचू जिनू के क्लासरूम में आ जाता है। जिनू मन में कहता है, फिर से मैं हंटर एसोसिएशन के पहले के चेयरमैन वो जिनचू से कम की उम्मीद नहीं की। उनके पास कोई भी याददाश्त नहीं है और उनके इंस्टिंक्ट हमेशा की तरह शार्प है। टीचर जिनचू से कहती है, क्या आप एक पुलिस ऑफिसर हैं? जिनचू उनसे कहता है, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे बस संग जुनू नाम के एक स्टूडेंट से कुछ सवाल करने हैं। जिनू जिनचू के पास जाने लगता है। सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पीछे का एक स्टूडेंट कहता है, एक पुलिस ऑफिसर संग जुनू से बात करने के लिए आए हैं। सामने की लड़की कहती है, शायद वो किसी दिक्कत में फंस गया होगा। आगे हम देखते कि जिनू और जिनचू क्लासरूम के बाहर आ जाते हैं। जिनचू जिनू से कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लेक्चर के बीच में आ गया। जिनू उनसे कहता है, कोई बात नहीं। जिनू को जिनचू के साथ की अपनी यादें याद आ जाती है। वो हल्का सा मुस्कुरा देता है और वो मन में कहता है, सालों से मैंने इन्हें नहीं देखा। अगर डायमेंशनल रिफ्ट का समय भी जोड़
जोड़ लेता हूँ तो फिर तो बहुत ही ज्यादा साल हो जाएंगे। इनको देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, पर मैं ऐसा ही बर्ताव करूंगा तो ये सोचेंगे कि मैं अजीब हूँ। हम देखते कि जिंजुल भी थोड़ा सा नर्वस होता है। वो अपने मन में कहता है पता नहीं पर ये स्टूडेंट थोड़ा सा अलग लग रहा है। किसी यंग स्टूडेंट की आंखें ऐसी कैसी हो सकती हैं? जिंजुल जिनो से पूछता है तुम्हें कैसे भी किसी शैडो के बारे में पता है? नहीं, किसी एंड के बारे में। हम देखते कि जिंजुल बेरू को काफी अच्छी ड्राइंग बना लेता है और वो उसे जिनो को दिखाता है। फिर वो जिनो से पूछता है क्या ये ड्राइंग देख के तुम्हें कुछ याद आ रहा है? बेरू की ड्राइंग को देख के जिनो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है वो मैंने जितना सोचा था ये तो ड्राइंग में उससे भी अच्छा है। जिनो जिंजुल से कहता है हाँ मुझे इसके बारे में पता है। ये सुन के जिंजुल बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो जिनो से कहता है क्या तुम्हें सच में इस चीज के बारे में पता है? जिनो कहता है हाँ। जिंजुल पूछता है तो आखिर ये क्या है? क्या ये कोई एंट है और तुम कौन हो? रुको, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया। देखो ऐसा है कि मैं इस केस के बारे में काफी समय से इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। ये सब छोड़ो, तुमने कहा है कि तुम इस मॉन्स्टर के बारे में पता है। जिनो कहता है हाँ ये वही मॉन्स्टर है ना जो टीवी में आता है। कुछ स्पेशल इफेक्ट के साथ इसे टीवी पे दिखाया जाता है जिसे छोटे बच्चों को देखना पसंद है ना? ये सुन के जिंजुल का पूरा मूड ही खराब हो जाता है। वो फोटो को ले लेता है और जिनो से कहता है समय देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जिनो जिंजुल से कहता है बस आपको मुझसे यही पूछना था। जिंजुल कहता है हाँ मैंने तुम्हारे टीचर से बात कर ली थी तो तुम्हें इससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड आएगा कल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।